Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जी आपके लिए क्या है। ये रीडिंग सभी के लिए होने वाली है, चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से डील कर रहे हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। एंड जेंडर का भी कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को आराम से देख सकते हैं। जितना ये जर्नल रीडिंग है, ये याद रखिएगा, जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना आप एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा और पॉजिटिव एनर्जी को अपने लिए क्लेम कीजिएगा, नेगेटिव को नहीं। ठीक है, चलिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। आज रात वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। सबसे पहले है पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, नंबर 11 नवंबर मंथ। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 1 जनवरी मंथ। टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, नंबर 2 फरवरी मंथ। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, नंबर 10 अक्टूबर मंथ। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, नंबर 8 अगस्त मंथ। ओके, लेट्स सी। नेक्स्ट है हमारे पास 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, नंबर 9 सितंबर मंथ। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 2 आप लोगों के लिए स्पेशल हो सकता है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, नंबर 8 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, नंबर 16 जुलाई मंथ। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। हो सकता है आपको एंजल नंबर 888 बहुत ज़्यादा दिख रहे हो सकता है ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, चीज़ें इतनी अच्छी नहीं चल रही है, चीज़ों को अच्छी करने की कोशिश की जाए तब भी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है। तो आई थिंक यहाँ पर जजमेंट है नंबर 20। सो कुछ कार्मिक इश्यूज़, कुछ कार्मिक रीजंस के कारण आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेट्स सी, यहाँ से हम क्लैरिफाई करेंगे, क्लैरिफाई करके मैं आपको बताऊंगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, जब तक आप उनको अटेंशन दे रहे थे, जब तक आप उनको हर बार कुछ भी प्रॉब्लम हुई, जब तक आप आगे से जाके अप्रोच कर रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे, उनको हमेशा मनाते थे, उनकी गलती होती थी बट फिर भी आप ही जाके माफ़ी मांगते थे। मतलब हमेशा रिश्ते को बचाने के लिए जब तक आप झुकते रहे हो, आप चेज़ करते रहे हो, तब तक इस पर्सन को कभी ये चीज़ रियलाइज़ ही नहीं हुई कि इनकी भी कोई गलती है। बट जब से आपने खुद से प्यार करना शुरू किया, खुद पर ध्यान देना शुरू किया और उनको प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे डाला, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी वही थे, उनके अलावा कोई नहीं था, लेकिन जब से आपने उनको प्रायोरिटी लिस्ट से नीचे डाला, तब से कहीं ना कहीं पर्सन को, जब आपने उनके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया, टेंशन देना बंद कर दिया, तो राइट नाउ ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं।
ठीक है, ये कुछ चीज़ों के लिए सॉरी फील कर रहे हैं और उनको रियलाइज़ हो रहा है बिकॉज उन्होंने देख लिया कि अब आप आगे से नहीं झुकने वाले हो और अब आप नहीं उनको मनाने वाले हो, अब आप उनको और ज़्यादा पैम्पर नहीं करोगे। उनको ये चीज़ समझ में आ गई है, तो इसलिए पर्सन अब समझ गए हैं कि मुझे ही माफ़ी मांगनी पड़ेगी वरना यहाँ पर चीज़ें अब गड़बड़ होंगी। ठीक है, द वर्ल्ड एनर्जी, उनको ऐसा लगता है कि अगर चीज़ों को बेटर करना है और अगर इस साइकिल को एंड करना है, सेपरेशन वाले साइकिल को, तो मुझे आगे से जाके माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। ये आपके पर्सन को एकदम क्लियर हो गया है, उनको समझ में ये चीज़ आ गई है बेटर तरीके से। नेक्स्ट, लेकिन ये कब समझ आई? जब आपने उनके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया। एस ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहां पर है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये पर्सन ना आपको लव ऑफर करना चाहते हैं एंड क्लियरिटी भी इस रिश्ते में, ये मुझे दिखाई देता है। सबसे पहले ये कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन का कार्ड है, टावर। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई सफाई पेश करना चाहते हैं। टावर है यहाँ पर, टावर यहाँ भी अवेलेबल है और 2 बार टावर आया। इट मीन्स इस पर्सन ने या तो आपसे कुछ झूठ बोला, आपको धोखा दिया, चीट किया, ये जो कुछ भी इन्होंने किया, मतलब इस रिश्ते में जो इन्होंने आपको छोड़ के गए ना, मुझे ऐसा दिखाई देते कि इसकी क्लैरिफिकेशन आपको देना चाहते हैं ये पर्सन। ठीक है, ये क्लियर करना चाहते हैं इस चीज़ को। क्यों क्लियर करना चाहते हैं? क्योंकि ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके पर्सन को ये महसूस हो गया है कि अब आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो और ट्रस्ट रिगेन के लिए उनको बहुत क्लियर चीज़ों को करना पड़ेगा आपसे। तो ये जो पर्सन है ना, ये अपने लिए कोई सफाई पेश करना चाहते हैं, आपके सामने अपनी बात रखना चाहते हैं कि इन्होंने ये सारी चीज़ें क्यों की, किस लिए की। तो ये सारी चीज़ों को ये पर्सन बताना चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स है यहाँ पर, जो कि ये बताता है कि ये पर्सन बताना तो चाहते हैं लेकिन फिर भी बहुत सोच रहे हैं कि मैं इस तरीके की अप्रोच करूं कि ना करूं, कि ये मन बना के देखो। वो सोच रहे हैं कि आके आपको सब सच बता के और क्लियर कर दे चीज़ों को कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्यों किया उन्होंने ऐसा, सब कुछ क्लियर कर दे। ठीक है, लेकिन ये करें कि ना करूं, मेरे लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा, वो मेरे पे भरोसा करेगी कि नहीं करेगी, मेरी बातों पे भरोसा करेगी कि नहीं करेगी। तो ये विचार बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में आ रहे हैं। ठीक है, टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टू ऑफ वॉन्ड्स को क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। ये पर्सन के दिमाग में आप ही हो इस वक्त, इस पर्सन के दिमाग में सिर्फ आप ही हो, आपसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, आपका प्यार ये पर्सन याद कर रहे हैं, आप किस तरीके से उनको केयर करते थे वो ये पर्सन याद कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है इस वक्त ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपके प्यार को, आपकी केयर को। यहाँ पर टेम्परेंस है। ये जब आपके साथ होते हैं तो इनको एक सुकून मिलता है और ये वही सुकून अपनी ज़िंदगी में अभी खोज रहे हैं, इनको सुकून नहीं मिल पा रहा, बट जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो भी इनको सुकून मिलता है। तो आपके साथ रहने में तो कितना ही मिलेगा। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर, बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। ठीक है, इस वक्त बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आई फील कि इनके पास ना अभी आपको देने के लिए कमिटमेंट, स्टेबिलिटी नहीं है। ओके, इसलिए भी ये पर्सन बहुत हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं, बिकॉज अगर इनके पास कमिटमेंट, स्टेबिलिटी
या कुछ ऐसा ऑफर करने को होता ना आपके लिए, आपको, कि जिससे आप इनके ऊपर यकीन कर लेते तो शायद इनकी मुसीबत थोड़ी आसान हो जाती। बट अभी ये बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं बिकॉज इनके पास कुछ ऐसा नहीं है, सॉलिड कुछ है नहीं आपको ऑफर करने के लिए। इस वजह से पर्सन बहुत हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इनको समझ आ गया है कि आप इनके ऊपर, आप अब भरोसा नहीं करते हैं उन पर, आप इतना ट्रस्ट नहीं करते हो। तो अगर आपको वापस से अपनी ज़िंदगी में लाना है तो ट्रस्ट रीगेन करना पड़ेगा। और कोई भी कनेक्शन हो उसमें ट्रस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, बिना ट्रस्ट के कोई रिलेशनशिप नहीं चलता, तो ये चीज़ तो सबको मालूम है। तो यही सोचते हैं कि पहले ट्रस्ट, तो उसके लिए ही हेल्पलेस फील कर रहे हैं बिकॉज उनको लग रहा है कि इनके पास कुछ सॉलिड है नहीं ऑफर करने को और इनकी बातों को आप यकीन नहीं करोगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है जस्टिस। ओके, हो सकता है आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल में हो क्योंकि उसकी एनर्जी बन रही है यहाँ पर, या फिर आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है और आप सिंगल हो अभी, मतलब आप अनमैरिड हो, वो मैरिड है, या ये एक्स्ट्रा मैरिटल, आप दोनों अलग अलग मैरिड हो बट एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है। हो सकता है कि इस पर्सन का कोई लीगल इशू चल रहा हो या फिर कुछ लीगल इशू से रिलेटेड बातचीत घर में बहुत ज़्यादा चल रही है। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, किसी तरीके के लीगल इशू में भी ये पर्सन स्टक से मुझे दिख रहे हैं। एंड अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो मैं आपको बता दूं कि इनकी मैरिड लाइफ में जो पर्सन के साथ इनकी शादी हुई है, जिस पर्सन के साथ ये हैं, वो पर्सन इनका कार्मिक है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी निकल के आई है, तो कार्मिक एनर्जी निकल के आई। या तो कोई लीगल इशू, या तो ये उस पर्सन के साथ खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, उस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं या चाहती हैं, डिवोर्स वगैरह का कुछ, या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है। और अगर कोई लीगल इशू अटका भी है तो उसमें कुछ पैसों का है रोल बहुत बड़ा, जिसकी वजह से वो अटका हुआ है, क्लियर नहीं हो पा रहा। द टावर एनर्जी, यस, ये जो भी पर्सन है ना इनकी लाइफ में इनके लिए अच्छी नहीं है या अच्छा नहीं है, ये मुझे दिख रहा है। इनकी कार्मिक है, इनकी लाइफ डिस्टर्ब है इस पर्सन की वजह से, इस कार्मिक पर्सन की वजह से और लीगल इशू की वजह से। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर किसी तरीके का लीगल इशू आपके पर्सन ने शेयर किया हो कि मुझे डिवोर्स लेना या जो भी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें इनको अपनी बर्बादी दिख रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि उसमें मैं बर्बाद हो जाऊंगा या मैं चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएंगी मेरे लिए। तो ऐसा उनको फील हो रहा है कि बहुत कुछ चला जाएगा हाथ से, बहुत कुछ ख़राब हो जाएगा, टावर मोमेंट फेस करने को मिल जाएगा। देखो, यहाँ पर ऐसा है कि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई उनके लिए। अगर वो इस पर्सन के साथ स्टे करते हैं तो भी खुश नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ये पर्सन उनको बहुत डोमिनेट करता है या करती है, और अगर वहाँ से बाहर निकलते हैं तो भी प्रॉब्लम है। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है इनको डिवोर्स ही नहीं दे रहा हो, ये तो चाहते हैं लेकिन वो नहीं दे रहा हो, ठीक है। तो अभी टेंशन तो बड़ी दिख रही है इनको, इनके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ के केसेस में मुझे ऐसा दिखाई देता है जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं है, मैरिड अनमैरिड का कोई इशू नहीं है, आप दोनों ही अनमैरिड हो, वहाँ पर मुझे फैमिली इशू दिखाई देता है। हो सकता है ये पर्सन जॉइंट फैमिली से हो, मतलब सब लोग रहते हैं एक साथ ही, या जैसी भी है, बट इशू है फैमिली की तरफ से। और इनके फैमिली में कुछ मेंबर्स या पूरी फैमिली हो सकता है उनकी कार्मिक है कि सपोर्टिव नहीं है। इनको सपोर्ट कौन करता है? जो सोलमेट होता है, कार्मिक सपोर्ट नहीं करता। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। आपकी पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि आपसे बात वो स्टार्ट कहाँ से करें, ठीक है। बहुत सोचते हैं आपसे बात करने के बारे में, बट कहाँ से करे, कैसे करे, उनको नहीं समझ में आ रहा, हेल्पलेस फील कर रहे हैं। यहाँ पर है डेविल की एनर्जी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग खिंचाव महसूस होता है, आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते, आप कहीं ना कहीं हावी हो, ये मुझे दिख रहा है। आपकी एनर्जीज हावी हैं उनके ऊपर, वो आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते हैं और उनका बहुत मन करता है
वो क्रेव करते हैं आपसे बात करने के लिए, तड़पते हैं आपसे बात करने के लिए, लेकिन बात कर नहीं पाते हैं क्योंकि समझ नहीं आ रहा, सडनली एक्शन ले नहीं सकते बिना सोचे समझे। 5 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है इनके लिए वो चीज़ें। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत लो फील कर रहे हैं, होपलेस। उनको ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया मेरी लाइफ में, हैप्पीनेस के नाम पर कुछ नहीं बचा मेरी ज़िंदगी में। सो एक रिग्रेट वाली एनर्जी, इनको एक रिग्रेट भी होता है कि अगर चीज़ें बेटर रखी होती पहले से ही तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। अगर पहले से ही देखो आपके साथ अगर चीज़ों को अच्छा रखते हैं, ख़राब ना करते तो बात होती रहती। ऐसा थोड़ी ना है कि बात बंद हो जाती। बात बंद कब होती है? जब कुछ गड़बड़ हो जाता है, जब लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, टेंशन बहुत हो रही है, चीज़ें टॉक्सिक बहुत हो रही है। तो ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आपके जो पर्सन है उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, रातों की नींदें इस इंसान की उड़ी हुई हैं। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स मीन्स ये पर्सन ना बहुत छोटी चीज़ को सोच सोच करके बहुत बड़ा कर दे रहे हैं। ठीक है, कि प्रॉब्लम छोटी सी है लेकिन उसके बारे में इतना सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी इन्होंने टेंशन उसकी बना रखी है अपने दिमाग में। यहाँ पर है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए आपके पर्सन अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन वो स्टेबिलिटी कैसे आएगी नहीं पता। इस रिश्ते में भी विक्ट्री चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट डोंट नो कि कैसे पॉसिबल होंगी चीज़ें, क्योंकि इस रिश्ते के अगेंस्ट हैं। ठीक है, चीज़ें देखो, या तो सिचुएशन जो हालात है वो अगेंस्ट है इस रिश्ते के। जैसे कि आप दोनों अलग अलग मैरिड हो तो वहाँ बहुत मुश्किल बन जाएगा आप दोनों का एक होना। आप में से कोई एक अनमैरिड है, दूसरा मैरिड है, तो भी वहाँ पर बहुत इश्यूज आएंगे आप दोनों के एक होने में। ठीक है, और अगर आप दोनों ही अनमैरिड हो तो फिर फैमिली इशू क्रिएट कर रही है वहाँ पर, तो कहीं ना कहीं इशू तो है। ठीक है, कमिटमेंट देने में कुछ ना कुछ इशू आ रहा है। बात ये आ रही है कि ये पर्सन 2 जगह झूल रहे हैं। ये पर्सन के हाथ में 2 तलवारें, एक छोड़नी पड़ेगी इनको, और शायद हो सकता है दोनों तलवारें इंपॉर्टेंट है इनके खुद के लिए, और छोड़ना मुश्किल हो रहा है, छोड़ नहीं पा रहे हैं। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द सन, बहुत मिस करते हैं आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल। ठीक है, सन कार्ड बताते हैं कि आपको बहुत मिस करते। 2 ऑफ कप्स, जो भी वक्त आपके साथ इन्होंने बिताया, आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं ये पर्सन, ये मुझे क्लियरली दिखता है। आप इन्हें बहुत सुंदर लगते हो। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल, कभी कभी आपके लिए यादें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो ये खुद को प्रैक्टिकल करने की भी कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकल बनाने की भी कोशिश करते हैं कि आपके बारे में ना सोचें, बट फिर इनको अगले पल ये लगता है कि अगर आप उनकी फैमिली में जाते हो, ठीक है, तो आप बहुत अच्छे साबित होगे। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है, चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो, इनको ऐसा लगता है कि आपसे अगर शादी करते हैं तो इनको शायद अभी फैमिली अगेंस्ट है, चीज़ें बहुत ख़राब हो सकती है एक टाइम पर, लेकिन इनको इतना यकीन है कि आप सूटेबल रहोगे इनके लिए, इनकी फैमिली के लिए, परफेक्ट पर्सन। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। अभी इस पर्सन को ना कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। ठीक है, वो बहुत बुरा फंस गए हैं अपनी सिचुएशन में, हालातों ने उनको बहुत बुरा फंसा दिया है, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके बैठे हैं। इसीलिए वो आपसे बहुत ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं, ना आपसे बात कर रहे हैं, आपसे कटे कटे रहते हैं, बचते रहते हैं, क्योंकि अभी ना उनकी चीज़ें बहुत उलझी हुई हैं और वो बहुत स्टक है चीज़ों में, अभी किसी डिसीज़न पर नहीं है। ठीक है,
यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल है, वो भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है वो दोनों साइड ही बैलेंस करना चाहते हैं। या तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल है, या मैरिड अनमैरिड का इशू है, या फैमिली का इशू है। और यहाँ पर ऐसा है कि दोनों साइड ही बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं बट नहीं हो पा रहा। ये सोच रहे हैं कि दोनों साइड बैलेंस हो जाए तो बेटर रहेगा, किसी की मतलब लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं होगी या लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएंगी। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अगर ये उस पर्सन से निकलते तो शायद इनको लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, इशू हो सकती है, या फिर वो पर्सन निकलने ही नहीं दे रहा है। ठीक है, वो पर्सन इशू क्रिएट कर रहा है इनके लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये दोनों साइड ही बैलेंस करने की कोशिश में है कि कुछ ऐसा हो कि दोनों साइड ही बैलेंस हो जाए, ना इधर बात बिगड़े ना उधर बात बिगड़े। तो अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो होल्ड करके बैठे हैं ये। टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टावर को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहां पर है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए आपकी पर्सन ना, उनको समझ नहीं आ रहा अभी इस वक्त। ठीक है, आप यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। आई फील कि आप अभी एकदम शांत हो, क्योंकि देखो इस कार्ड में देखो ना, कोई एक्शन नहीं है, स्थिरता है, शांति है, शांत एकदम। ठीक है, कोई एक्शन, कोई भागदौड़ी कुछ नहीं है। कलर्स देखो, कलर्स ऐसे हैं जो कि एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। सारे कलर्स हैं, एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से क्या जा रहा है, साइलेंस। साइलेंस ट्रीटमेंट होता है ना कि इंसान चुप है, बस समझना है, जिसको जो समझना है समझो। मुझे किसी को जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझती या नहीं समझता आप इस कंडीशन में हो। आपकी एनर्जी ऐसी है, ना कोई अप्रोच कर रहे हो, ना आप उनके पीछे भाग रहे हो, ना किसी से उनके बारे में पूछ रहे हो। चुपचाप छुपके जासूसी कर लेते हो कि वो अलग बात है, स्पाई कर लेते हो वो अलग बात है, रीडिंग सुन लेते हो उसमें एनर्जी सुन लेते हो वो अलग बात है। बट सामने से कोई एक्शन नहीं है आपका, कि आप ये शो नहीं कर रहे कि भाई मैं तुम्हें चेज कर रही हूँ। तो ऐसे में ना आपके पर्सन नहीं समझ पा रहे कि क्या हो रहा है। ये उनको ऐसा लग रहा है जैसे आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो इस पर्सन में। उनको ऐसा लग रहा है शायद अब आप पूरी तरीके से इनसे ट्रस्ट खो चुके हो, मतलब इनके ऊपर से विश्वास उठ गया है आपका, और अब आप इनके बारे में नहीं सोचते, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता इनके होने या ना होने से। ऐसा आपके पार्टनर सोचते हैं और बहुत ज़्यादा उदास होते हैं ऐसा सोच के, और बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। आपके पर्सन को समझ में आ गया है कि अब अगर आपको पाना है या फिर जो भी चीज़ें सोचिए उनको पूरा करना है अपनी ज़िंदगी में, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत तगड़ी वाली मेहनत करनी पड़ेगी। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप वही पर्सन हो जैसा पर्सन इनको चाहिए। बट इनको समझ में आ गया कि अब आपको पाने के लिए मेहनत दुगनी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कोई मेहनत नहीं तो आप नहीं मिलने वाले हो। बिना मेहनत के आप नहीं मिलोगे, ये चीज़ इस पर्सन को फील हो रही है। सी यहाँ पर 2 ऑफ कप्स भी है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। काफ़ी पेनफुल एनर्जी में है। इनको ऐसा लगता है कि अगर इनको आप नहीं मिले तो इनकी पूरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, या फिर इनकी लाइफ में कुछ नहीं बचेगा, और इनके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी, चीज़ों से डील करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लाइफ को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लाइफ पूरी इनबैलेंस हो जाएगी, ऐसा इस पर्सन को लगता है। मतलब कि वो आपको खुद से दूर जाते नहीं देख सकते। जब भी ऐसा उनको फील होता है कि आप उनसे दूर हो रहे हो तो उनको घबराहट होने लग जाती है, उनको एंजाइटी होने लग जाती है कि अगर आप चले गए दूर तो क्या होगा इनका, बिकॉज ये आपको चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ओके, जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जजमेंट को पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर। पेज ऑफ कप्स, द मून।
देखिए आपके पर्सन प्रे करते हैं कि मतलब ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो प्रे करके कोई चीज़ मांग नहीं रहे। सी यहाँ पर क्या है कि आपके पर्सन को खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। मून एनर्जी है ना, अंधेरा, ठीक है, उनको खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ना वो प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से कि यूनिवर्स मुझे एक क्लियरिटी दे दो। स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ना, मुझे एक क्लियरिटी दे दो, इस अंधेरे में मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं, मेरा कौन है, मेरा अपना कौन है, मेरा अच्छा क्या है, मेरा बुरा क्या है। तो आप मुझे क्लियरिटी दे दो। यही प्रे इनकी यूनिवर्स से हो रही है कि अब मुझे कोई रास्ता जो मेरे लिए सही है वो दिखा दो। मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। रेडी एनर्जी है ना, एकदम रेडी एनर्जी ये वाली कि मैं रेडी हूँ, बट मुझे उजाला दिखाओ, मुझे रास्ता दिखाओ। मैं अंधेरे में हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है। मुझे गाइड करो, मुझे समझाओ, मुझे बताओ कि मैं कौन सा रास्ता फॉलो करूँ। तो ये प्रे कर रहे हैं ये यूनिवर्स से। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।